जन जन का चेहरा एक। और आज हिंदी अर्थ समझेंगे। परिचय हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से किया था, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, और बाकी तैयार हो ना आप सब। तो कविता का भावार्थ है, और सबसे पहले हमने 2 लाइन लिया है ताकि आपको बेहतर से समझ में आए, फिर 4-4 लाइन करके आपको हिंदी बताऊंगा। तैयार हो ना सुनने के लिए। चलो, कह रहा है कि चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। यानी इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम 2 लाइन बनाते हैं, या अर्थ में हम 2 लाइन हमेशा बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या बनाएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है ना। यानी कि जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। कवि कहते हैं कि हम लोग इतना लाइन 2 लाइन बनाएंगे, इसे राटा मार लो या अपने से बना के भी लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आए चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरे भाई। लेकिन ये 2 लाइन का हिंदी क्या कह रहा है? चाहे जिस देश में प्रांत पूर्व का हो, यानी कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का हो, निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। जन जन का चेहरा एक, यानी कि जन जन का चेहरा एक, यानी जहाँ जहाँ लोग हैं सबका चेहरा एक ही है, समानता एक जैसा पाया जाता है। तो कवि ने इस चैप्टर में समानता के ऊपर बात किया है कि हर जगह के जो इंसान है ना, गांव हो, राज्य हो, देश हो, सब में समानता बराबर है, सब एक के जैसे हैं। अगला देख लो, थोड़ा सा आराम से पैशन बना के रखना, क्योंकि चैप्टर का जब हिंदी समझ जाओगे लाडलो, तो क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, सारांश कुछ नहीं है, और ऑब्जेक्टिव भी आराम से मारोगे। सो बी रिलैक्स, अच्छे से पढ़ना है, प्लेलिस्ट ले जाके पढ़ाई करनी है ना। एशिया की, यूरोप की, अमेरिकी की गाड़ियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य है। यानी इस पूरे लाइन का मतलब क्या होगा मैंने अच्छे से समराइज कर दिया है, और अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, चलो अच्छे से देख लो। इसी तरह से हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो इतना आपको पता है, कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। यानी कहीं का भी व्यक्ति हो, उसमें समानता है तो है लाडलो। जैसे हम में और तुम में समानता है ना, मनुष्य हैं, है ना। 2 आँखें, 2 काने, 2 मुँह। आपको दर्द होगा, मेरे को दर्द होगा, आपका खून जैसा निकलेगा, मेरा वैसा खून निकलेगा, आपको कुछ होगा तो मेरे को तकलीफ होगा, समझ रहे हो ना। चलो, तो एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखरता है। सूर्य ने कभी भेदभाव नहीं किया ना। सूर्य निकलता है मतलब अंधेरे को चीरेगा, रोशनी लाएगा। वो ये नहीं देखेगा इंडिया कौन है, अमेरिका कौन है, जापान कौन है। कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियाँ एक समान होती हैं, है ना। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुट्ठियाँ एक समान होती हैं। जोश से मुट्ठी बांधो और चाहे ताकत से मुट्ठी बांध लो, बांधोगे तो एक ही के जैसा। उल्टा तो मुट्ठी नहीं ना बांधोगे लाडलो, समझ रहे हो। तो एक ही जैसा बांधोगे यार, परिस्थिति कैसी भी हो। और उनका लक्ष्य भी एक होता है, उनका लक्ष्य भी एक होता है। आप क्रोध में मुट्ठी बांध रहे हो या हिम्मत से मुट्ठी बांध रहे हो, दोनों का लक्ष्य क्या हुआ? एक ही हुआ ना, मुट्ठी बंधा। अब इससे तुम कोई कार्य करोगे, है ना। चलो, तो आई होप कि आपको हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से देखा करो लाइन जो मैं चीज़ें बताता हूँ, और हिंदी बेहतर तरीके से पढ़ो। देखो अगला 4 लाइन क्या कह रहा है, जुड़े रहना। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें डाली है, काव्य खंड, गद्य खंड करके और ऑब्जेक्टिव करके। सेम इंग्लिश में इसी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। सो कहीं नहीं जाना, आराम से तैयारी करनी है। कह रहा है, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, और उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। देखो मुझे वो कहानी जैसा बोलने नहीं आता, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो बस आपको पता होना चाहिए कि 4 लाइन क्या है और उसका अर्थ क्या है, आपका भाई बताएगा ना। यहाँ तक आपको पता है, मुक्तिबोध है। प्रस्तुत पंक्तियों ने कवि ने प्राणियों की समस्याओं पर चर्चा किया है। कवि कहते हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं, भावनाएं सामान्य होती हैं। यानी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब एक है मेरे, उसकी समाधान भी एक हैं। लेकिन इस संसार में विभिन्नता है, यानी कि अंतर है, डिफरेंस है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीज़ों पर समान रूप से बिखेरता है ना। ये बात कवि कह रहे हैं कि सूर्य ने कई भेदभाव नहीं किया, सभी पर समान रूप में बिखेरते हैं।
तो ये चीज़ें बता रहा था कवि। और अगला क्या है लाइन देख लो लाडलो, गंगा में इरावती में मीनाम में अपार कुल लाती हुई, नील नदी अमेजन सिमौरी दिल वेदना गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा, एक प्यार का इशारा एक, और क्रोध का क्या है दुधारा एक। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या होगा? कोई भी 2 लाइन चिपका के आपके एग्जाम में दे देगा तो क्या करोगे बताओ? तो यहाँ तक तो आपको पता है कि कवि कहते हैं कि गंगा इरावती मीनाम नील अमेजन मिसौरी, इन सब में अपार जल की प्रवाहित होता है। यानी ये सब जो भी नदियाँ का नाम हमने लिया ना, इन सब में इतना जल बहता है, अपार बहता है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जो रोक नहीं। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ने रहने का प्रेरणा देती है। नदी हमेशा जैसे डगरती रहती है, बहती रहती है, तो मनुष्य को प्रेरणा देती रहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी मत रुको, एक नदी के समान बढ़ते चलो, हार मत मानो, बढ़ते चलो, ठीक है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती हैं। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती हैं कि प्यार से कैसे रहना है। प्यार मतलब आराम आराम से पानी बह रहा है, क्रोध मतलब प्रकाल विकराल रूप ले लिया, समझ रहे हो? तो इस तरह से नदी देखे हो ना किस तरह से बाढ़ आता है, विकराल रूप, प्रचंड रूप, कुछ आगे नहीं देगा, सब तोड़ फोड़ करके भाई ख़त्म कर देगा। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया प्रसकर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं सब्सक्राइब किया ना, कर लो भाई, कर लो, आराम से पढ़ाई करोगे भाई, क्या टेंशन ले रहे हो? ऐसा है ना भाई, आपका एक एक चीज़ आपको देगा, बस रिलैक्स अच्छे से पढ़ाई करो। कह रहा है यहाँ तक तो आपको पता है कि कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, अलग अलग तरीके से अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं। वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं, यानी बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत गलत कामें कर रहे हैं और पूरे जगह इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीयकारों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है, यानी खराबी का किला खड़ा कर दिया है। ये जो जितने लड़के हैं आजकल सोचते हैं गैंगस्टर रूप ले लूँगा, अच्छा लगूँगा, हैं, ये सब एक तरह से माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अब उन्हें भी नहीं पता, खाने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास, बट उन्हें ना फ़ोटो बंदूक के साथ खिंचवानी है, समझ रहे हो लाडलो? तो ये सब जो दिखावा है ना, ये बहुत बकवास वाली चीज़ें हैं आजकल हो चुकी हैं। जिसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है जिसके पास, आजकल वो भी गैंगस्टर बन रहा है। क्या ज़माना आ गया यार, देखो है ना, शोषण किया, खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु एक हैं, है ना, यानी कि जो भी जनता को क्षति पहुंचा रहा है, शोषण कर रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है, उनके भावनाओं के साथ खेल रहा है, भाई वो एक समान है। सारे लोग, सारे दुराचार है, अधर्मी है, पापी है, क्रूर हैं, ये सब हैं। समझ रहे हो? चलो बढ़िया है। कह रहा है कि आसमाई लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। यानी इसका मतलब क्या है? चलो इसका मतलब देख लेते हैं। क्या दिक्कत है देखने में? क्या दिक्कत है? मज़ा आ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। कवि कहते हैं कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार का जो छाया हुआ है, इस अंधकार को अक्षम्य लाल किरणों अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यानी कि लोग जब एकजुट होंगे तो इसे समाजवाद कहते हैं, तो इसके द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। यानी ये जो पाप दुराचार फैलाने वाले लोग हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे ना, कितना मस्त दुनिया एकदम स्वर्ग के जैसा लगेगा, कितना अच्छा स्वर्ग के जैसा लगेगा। हर जगह अच्छाई ही अच्छाई होगी और हर लोग खुश तरीके से होंगे। तो एक ज़िंदगी का पाठ है, अच्छा और बुराई ख़त्म नहीं होगा। कोई कितना भी चाह जाए, तो जब अच्छाई है तो बुराई रहेगी ही, वरना ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो वही चीज़ें हैं, जहाँ अच्छा वहाँ बुरा, जहाँ फेल वहाँ पास, जहाँ आगे बढ़ना हो लाइफ में तो पीछे आना पड़ेगा, पीछे हो तो आगे जाना ही है, तो मेहनत करनी है। तो एक ज़िंदगी का पार्ट है ना, डाउनफॉल और सक्सेस, याद रखना।
चलो, विराट प्रकाश एक क्रांति का ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर्ण का हो जन जन का चेहरा एक हो। तो इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अर्थ कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसका रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। कवि कहते हैं कि प्रकाश का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति का ज्वाला एक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों के पैरों के एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है। यानी कि जितने भी लोग हैं शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है, शोषण के खिलाफ सभी के मन में एक तरह का साहस है। चलो, तो संपूर्ण चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, बस थोड़ा सा और सबर बना के रखो। कह रहा एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक संबंधों में के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। कवि कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद भी भारत की जीवन शैली से प्रभावित हैं। यानी दूसरे जितने भी देशवासी हैं ना, सब भारत के जीवन से क्या है, इंस्पायर हैं, प्रभावित हैं। जैसे भारत के लोग ज़िंदगी को जीते हैं, अपने कल्चर को मानते हैं, अपने सभ्यता, अपने संस्कृति को बना कर रखे हैं, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बना कर रखे हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं उन सब को बना कर रखे हैं, तो लोग इंस्पायर होते हैं दूसरे देश वाले। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया और गाय चराई हैं, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, और बंसी की धुन और सभी एक और। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो देख लेते हैं। थोड़ा सा हिंदी ना मेरी कमज़ोर है ना, लगता है ना आप लोगों को। प्रस्तुत पंक्तियाँ जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दो इधर। जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कवि कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन का प्रेम है, यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है, यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है, यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है और सभी ओर कृष्ण के बंसी की धुन व्याप्त है। आप जहाँ जी रहे हो समझो वहाँ कृष्ण भगवान ने गायें चराई हैं, बंसी बजाया है और यहाँ उस बंसी का धुन व्याप्त है और मनोरम है और आपको अच्छा लग रहा है। तो ज़िंदगी जियो, कभी कठिनाई आएगी, कभी कष्ट होगा, कभी दुख, कभी सुख है, ज़िंदगी का पाठ है। कह रहा है दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन का शीर्ष पर, शोषण का खड़ग अति चोर एक, दुनिया के हिस्सों में चार और जन जन का युद्ध एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसका हिंदी अर्थ देख लो और अच्छे से क्लियर है ना लाडलो। देखो यहाँ तक तो आपको पता है, कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक हैं, शोषक खूनी की चारों ओर एक हैं, दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं चारों ओर खिलाफ युद्ध भी एक है। मतलब जितने भी दुरात्मा है सबके खिलाफ युद्ध एक है, सभी लोग इधर उधर फैले हुए हैं। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं फास्ट तरीके से। कह रहा है कि मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा, वे उठती है ज्वाला अति क्रूर एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। यानी इसका मतलब क्या हुआ लाडलो, ध्यान से देख लो, अर्थ देख लो और मेरे को और 2-3 मिनट दे दो, मैं ख़त्म करने के लिए ट्राई करता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति ये तो आपको पता है, कवि कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और है ना, हृदय की जो प्रबलता भी है वो सबकी एक है, अनेक के भीतर क्रोध ज्वाला भी एक सी है। यानी तुम्हारे अंदर भी क्रोध है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर हंसी है, विनम्रता वाला भाव है तो मेरे अंदर भी है, सब समान एक ही है लाडलो। कह रहा है कि क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुण्य का हो जन जन का चेहरा एक। यानी कि ये तो तुम्हें पता है कि यहाँ तक आपको पता है, तो थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ, चलो है ना। चलो, कवि कहते हैं कि बस इतना ही है, इतना ही है। कवि कहते हैं कि क्रांति निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश का हो या किसी प्रांत का हो या किसी भी गाँव का क्यों न हो।
आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल्य स्वर एक ही होता है। तो आम आदमी का शोषण करने वाले करते हैं और बचाने वाले बचाते हैं। तो सबका अपना अपना धर्म है, कर्तव्य है, कार्य है, और जिसे इंसान पूरी निष्ठा के साथ करता है और ईमानदारी के साथ करता है, वफादारी के साथ करता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन जोश के साथ समझ में आया होगा एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। सो मिलते हैं लाडलो, बेस्ट ऑफ लक, मज़े से पढ़ाई कीजिए।